पूरे उपचुनाव की इस सभा में हमारे बीच में आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई हीरालाल जी, हमारे लिए यहां मदद करने के लिए आए। जो दूसरा से लोकप्रिय विधायक श्री जे.आर. कटवाल जी, पूर्व में इस विधानसभा क्षेत्र का कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके पूर्व में रहे विधायक आदरणीय श्री जोगेंद्र पाल जी, जिला परिषद के सदस्य और प्रदेश में हमारे पार्टी के सचिव भाई बिहारी लाल जी, हमारे बीच में बहन सीमा जी, चेतन गुलेरिया जी, भास्कर आनंद जी, रतन राणा जी, सीमा गुप्ता जी, चेतन शर्मा जी, पार्टी के हमारे वरिष्ठ साथियों में से श्री कमल ठाकुर जी, पवन जी, ऋषिराम जी, नवीन गुप्ता जी, नरेश महाजन जी, मनमोहन गुप्ता जी, केसर सिंह जी, हुक्म ठाकुर जी, हरिराम ठाकुर जी, नरेश भारद्वाज जी, युवराज जी, और हमारे बीच में श्री बाबूराम शर्मा जी, कुंदन ठाकुर जी, कैप्टन यूडी चौहान जी, और यहाँ सभी पार्टी के अन्य पदाधिकारी, पंचायती राज संस्थाओं के चुने हुए प्रतिनिधि, भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, आज करसोग के इस पवित्र धरती पर जहां माहूनाग जी की धरती है, मां कमाक्षर, ममलेश्वर महादेव, सभी इस प्रकार के देवी देवता बात करते हैं। इस धरती पर आप सभी आज के इस कार्यक्रम में यहाँ पर पहुंचे हैं और आप सब लोगों ने गर्मजोशी के साथ हमारा अभिनंदन स्वागत किया, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अभी मैं देख रहा था, मुझसे पहले भाई हीरालाल जी ने अपनी बात कही और उसके बाद पार्टी के साथ कुछ साथी और जुड़े। और मैं ये देख रहा था कि एक के बाद एक नाम पुकारे जा रहे थे और इस हिसाब से ऐसा लग रहा है, तो मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ तो इस बार बेजा मुखने मुख्यमंत्री का चाहो, एक कांग्रेसी नेता मेरे को मिले तो मुझे कहने लगे कि अब तो चुनाव प्रचार समाप्त हो रहा है, खत्म हो रहा है, एक ही दिहाड़ी बची और हमारी वोट मांगने थी और आज शाम से फिर प्रचार समाप्त हो जाएगा। मुझे पूछने लगे कि भी क्या लग रहा है आपको? मैंने कहा अपनी दस्तूर।
जो मुझे लग रहा है तो मुझे लग रहा था कि ठीक होना चाहिए। बोल तो नहीं आप गलत बोल रहे हो। मैंने कहा बता अभी बता अपनी दस वो तू करसोक तब कोरा मारा मुझे वहां टीका साहब गए थे, रानी साहब गए थे, बड़े भारी लोग हैं। और आज मैं इस कार्यक्रम को देख रहा हूं, लोगों को बैठने की जगह नहीं मिल रही है, कोई कहां खड़े। राम जी का जय श्री राम, राम जी का जय श्री राम। और इस हालात को देख करके, इस सारे नजारे को देख करके मैं कह सकता हूं कि बात सही है कि शोक हो रही है और उस पर उन्हें इस तरफ हो दिया। आप हमारे पड़ोस में हैं, पड़ोसी हैं। मुझे कहने लगे कि भाई आप कसोग जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ जा रहा हूं, मैं कसोग जा रहा हूं, एक पेरा मारूंगा। वो तो थोड़ा सा फर्क डाल देते हैं। वो तो आप जाते हैं तो कसोग में फर्क पड़ता है। वो पक्का बोल रहा हूं, मैं का पक्का। इस करसोग को ऐसा मान करके चल रहे थे कि मंडी जिला में करसोग ऐसा क्षेत्र है कि जहां जहां वो कांग्रेस के लोग ले जाना चाहें उस तरफ चलेगी करसोग। ऐसा मान करके चल रहे हैं कि जैसे कि करसोग जो है बस उनके साथ चलने वाली पहले से और आगे भी ऐसी रही। उस बात को समझना चाहिए कि अब परिवर्तन है, बहुत बदलाव है, बहुत हालात में परिस्थितियां बदली हुई है। जिस तरह से मैं देख रहा हूं पार्टी में सब लोग एक के बाद एक जुड़ रहे हैं, 100 से आदमी जुड़ रहे हैं, हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जुड़ रहे हैं, हमारे प्रतिनिधि के साथ साथ में महिला मंडल के प्रतिनिधि जुड़ रहे हैं, सब वर्गों के लोग जुड़ रहे हैं। एक बार मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में गया तो कहीं कार्यक्रम में, ऐसे कार्यक्रम में बैठे तो बहुत सारे लोग पार्टी में शामिल हुए। एक आदमी था बैठा हो पार टोपी पहन करके, किसी ने मेरे को कहा कि तुम बाहर रहो, एक रहो। तो मेरा कहा एक रहूं तो कीड़ा उड़ गई, उनको भी ले आओ। बोलते ही पाको कांग्रेस। मैं कहा ले आओ तो सही बात करते। उनके पास गया, हमारे साथ ही उनको बुलाया, मंच पर आए वो। मैंने कहा सब साथी आपके गांव के इस तरफ के उस तरफ को जो सारे बैठे थे वो पार्टी में शामिल हो गए, आप भी आ जाओ हमारी पार्टी में, हमको अच्छा लगेगा। तो सोचने पर लगा, तेरा सोचने लगा क्या करूं। दाम सारे से हाँ हो ना हो, क्योंकि इस तरफ के बैठे वो लोग थे वो भी पार्टी में शामिल हुए, उस तरफ के बैठे थे वो भी शामिल हो गए। चला बता फिर बाद में बोला ना बड़ा मैं डाल दूंगा सारी उंगली कांग्रेस में तक काट दी। छाटते छाटते बहुत इकदा होती। फिर साथ में फिर बोला ऐसा वो तो मां विकेट कर वो सारे देश से की मां विकेट ले काटे पूछता
से कांग्रेस ढाके रुक रही कस के फिर के ढाकने देश है मुमकिन हाँ बेशक जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी कभी आजकल वहां पर एक भी विधायक या वेस्ट बंगाल का आपने देखा कांग्रेस का खाता ही नहीं खुला लेकिन वो पटाखे बोल रहे थे इस बात के लिए कि बीजेपी की सरकार है वो इसी में ही खुश है और पूरे देश भर में ऐसी स्थिति हमने देखी लेकिन मैं आपके बीच में इस बात को कहना चाह रहा हूं कि आज हमारे लिए खुशी की बात है कि आज भारत को एक ऐसा मजबूत नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी के रूप में मिला आज भारतीय जनता पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी आ रहे हैं कांग्रेस आजकल लोगों के बीच में गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं बेरोजगारी हो गई जैसे कि ये 3 साल के कार्यकाल में हुए 20 साल सत्ता में वो रहे उस वक्त तो बेरोजगारी थी महंगाई हो गई हम चिंतित हैं सारी बात को लेकर के महंगाई कैसी हुई चीजें तो हर आदमी को परेशान करती है लेकिन कांग्रेस के राज में क्या सब कुछ मुफ्त मिलता है 1350 रुपए से ऊपर सिलेंडर गया क्या इसका काम के दौरान उनकी सरकार में प्याज जो है वो 120 रुपए किलो मिला और आज महंगाई की वजह समझनी चाहिए हमको ये ग्लोबल इशू है पूरी दुनिया का क्योंकि कोविड के कारण कोरोना के कारण पूरी दुनिया में आर्थिक जो स्थिति ऐसी खराब हुई दुनिया की महंगाई सब देशों में हो रही है और उस वक्त जब कांग्रेस के जमाने में महंगाई बढ़ी थी उस वक्त कोरोना तो था नहीं उसके बावजूद भी महंगाई कहां से कहां पहुंची इस बात को याद करने की जरूरत है जो मित्र हमारे कांग्रेस के इस तरह का प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं उनको जवाब देना पड़ेगा नहीं तो वो गरीब लोगों के बीच में जाकर के गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं ये चुनाव बीच में आ गया अभी तो हमने वोट मांगने के लिए अगले साल आना था क्योंकि अगले साल जनरल इलेक्शन है विधानसभा भाई रामस्वरूप शर्मा जी हमारे सांसद थे मंडी छोटी काशी मंडी कहते कहते वो मंडी को प्रसिद्ध कर गए आज उनकी कमी हम महसूस करते हैं और करसोग में तो उनका दूसरा घर था एक तरह जब भी पूछना करसोग जब भी पूछना तत्ता पानी जब भी पूछना मैंने कहा गए तो करसोग गए हम दिल्ली गए आते हैं यहाँ के आप लोगों के साथ उनका बहुत प्यार था सरल स्वभाव के सहज स्वभाव के और एक साथी के नाते हमने साथी खोया है अब की बार हमारी पार्टी ने ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर को यहां से चुनाव में उतारा है हमारी पार्टी के प्रत्याशी कुशाल ठाकुर जी हैं और हमारे लिए खुशी की बात है कि वो ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जिन्होंने कारगिल के युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है जब कारगिल का युद्ध हो रहा था तो उनके जिम्मे टाइगर हिल को जीतने का लक्ष्य दिया गया 16,000 की ऊंचाई पर जाकर के कारगिल की उस लड़ाई में भाग लेते हुए दुश्मनों को खदेड़ करके 16,000 की ऊंचाई पर तिरंगा झंडा उन्होंने फहराया ये हमारे लिए गर्व की
लेकिन विचित्र बात हम देख रहे हैं कि कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि एक सैनिक का राजनीति में क्या काम है? वो नागरिक है देश के, नागरिक के नाते सारे अधिकार उनके पास है। और ऊपर से ये कहते हैं कि कारगिल का युद्ध तो युद्ध था ही नहीं, वो तो मामूली सी घुसपैठ थी। थोड़े से पाकिस्तान के सेना के लोग जो है वो हमारी सीमा में घुस आए थे, उनको तो बस लेना ही था। वाह भाई, उस कारगिल की लड़ाई में 527 शहीद हुए हमारे सैनिक, 527 नौजवान शहादत हुई उनकी। और उसमें से 52 सैनिक तो हिमाचल प्रदेश के हैं। हिमाचल प्रदेश से 52 नौजवान सेना के जवान अमृत हुए। कई उनके छोटे छोटे बच्चे छूट गए, जवान बीवी छूट गई, बुजुर्ग मां बाप छूट गए। और कांग्रेस बोल रही है कि ये तो मामूली से घुसपैठ थी। हमें हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि अटल जी उस वक्त देश के प्रधानमंत्री थे। अमेरिका ने दबाव डालने की कोशिश की भारत के ऊपर। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सीधे वहां पर अमेरिका चले गए और अमेरिका के राष्ट्रपति से कहा कि आप भारत के प्रधानमंत्री अटल जी को बुला लो, हम बैठ के चर्चा कर लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति ने वोट किया, लेकिन अटल जी ने 2 टुक शब्द में कहा कि सवाल ही पैदा नहीं होता है चर्चा का। इस वक्त मेरा देश लड़ाई के दौर में से गुजर रहा है। मेरी भारत की सेना, भारत की सीमा में जो है पाकिस्तान के सैनिक घुस आए हैं। जब तक एक एक कोने में मार गिरा हूं, तब तक के लिए कोई चर्चा का सवाल पैदा होता है। और एक एक सैनिक का सम्मान किया गया। जहां सैनिक की वर्दी आती थी घर के लिए शहादत के बाद, अटल जी ने कहा कि वर्दी नहीं, सेना का शब्द, सेना के उस जवान का शब्द, पार्थिव शब्द जो है परिवार वालों को सौंपेंगे और पूरे राजकीय सम्मान के साथ जो है उनका अंतिम संस्कार करेंगे। मैं हिमाचल प्रदेश में बहुत जगह गया, हजारों की तादाद में लोग उस वक्त को श्रद्धांजलि देने के लिए आए, क्योंकि भारत के इस देशभूमि के हमारे नौजवान ने अपनी कुर्बानी देश के लिए दी है, देश की रक्षा के लिए दी है। आज हम यहां पर आराम से बैठे हैं, आनंद के माहौल में बैठे हैं, ये सभा कर रहे हैं, घर में आराम से रह रहे हैं, सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। उसकी वजह एक है कि सीमा पर हमारा जवान गर्मी में भी और सर्दी में भी सीमा की रक्षा कर रहा है और उसके कारण हम सुरक्षित हैं और सुरक्षित होकर के आनंद के लिए भी। कांग्रेस के लोग हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं आजकल के, जयराम से पूछो बोलते हैं, एक काम तो पूछो वो तुमसे। हमने तय किया था कि हम नहीं बोलेंगे ज्यादा कांग्रेस के बारे में। मैं तुमको एक बात कह रहा हूं, तुम्हारा बेजा रुकने वाला है, इससे बड़ा और क्या काम बताऊं तुमसे। लोकसभा के चुनाव में हम जीते, चारों लोकसभा जीते, 68 की 68 सीटों पर हम जीते। उपचुनाव हुए, उपचुनाव में दोनों जगह हम जीते, पंचायत के चुनाव में हम जीते, और अभी ये लोकसभा का चुनाव हो रहा है, विधानसभा के 3 और चुनाव हो रहे हैं, इसमें भी हम जीते हैं। तो मैंने कहा ये उपलब्धि नहीं लगी आपको। विचित्र परिस्थिति है। हमने बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान एक साथ किया, 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए पेंशन चाहिए।
750 मिलती थी, हमने उसको 1500 किया। इसको उपलब्धि नहीं मानते। और माताएं बड़ी संख्या में आई, हमने माताएं हमसे मेहनत ज्यादा करती है, इसलिए हमने तय किया 70 साल नहीं 65 साल के ऊपर सभी माताओं को पेंशन लगाएंगे। मिलनी शुरू हो गई, इसको उपलब्धि नहीं मानते। हिमाचल प्रदेश के हर घर में गैस का चूल्हा पहुंचाया, कोई घर नहीं ऐसा छोड़ा। 3,25,000 गैस के चूल्हे घर घर में पहुंचाए, इसको उपलब्धि नहीं मानते। गरीब आदमी का इलाज करने के लिए कोई योजना नहीं थी। आयुष्मान भारत के अंतर्गत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए एक योजना शुरू की, जहां 5 लाख का हेल्थ कवर उसके अंतर्गत गरीब लोगों के ट्रीटमेंट के लिए, बीमार आदमी के इलाज के लिए। और हमने हिमाचल प्रदेश में हमने कहा कि जहां 22 लाख लोग इसमें कवर हो रहे हैं, लेकिन आबादी हमारी 72 लाख हो गई है, 50 लाख के लिए भी इलाज का इंतजाम करना चाहिए। हमने 50 लाख लोग जो बाकी बचे, उनके लिए हिमाचल प्रदेश में हिम केयर की शुरुआत की। आज हिम केयर का कार्ड करके 2 लाख से ज्यादा लोग जो है अपना स्वास्थ्य ठीक करके, अपना ट्रीटमेंट करके स्वस्थ होकर के घर गए। इसको काम नहीं गिनते। हमने कहा ऐसे आदमी जो बिस्तर पर पड़े हैं, जिनका जो लाचार है, बेबस है, चल नहीं सकते हैं, काम नहीं कर सकते, अपना भी, हमने उनको सहारा पेंशन का इंतजाम किया। 3,000 रुपए उनके खाते में डाल रहे हैं, और तब तक रहेंगे जब तक वो जिंदा है, तब तक वो चलती है। इसको वो काम नहीं। हमने कहा गरीब बेटी की शादी के लिए हमने एक योजना भी शुरू की है, जिसमें बीपीएल परिवार की जितनी भी बेटियां हैं, चाहे किसी भी जाति से हैं, जिस दिन शादी होगी 31,000 हम शगुन के रूप में बेटी के खाते में डालेंगे। देश का मुख्यमंत्री कैसा हो? देश का मुख्यमंत्री कैसा हो? एक बार जयराम जी, बार बार जयराम जी, एक बार जयराम जी, बार बार जयराम जी। पूरी सरकार कैसा हो? पूरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित है, गरीब लोगों के लिए। अमीरों के लिए योजनाएं हैं, उनके पास साधन है, वो अपना इलाज खुद कर सकते हैं, लेकिन गरीब का क्या होगा? क्योंकि हमने गरीबी देखी नहीं, हमने गरीबी के दौर में से गुजर करके देखा, इसलिए हमें अच्छी तरह से मालूम। इतनी सारी काम, इतनी सारी योजना हमने हिमाचल प्रदेश में चलाई, उसको वो काम नहीं मानते। जितनी सड़कें सरकार, कांग्रेस की सरकार जो 5 वर्ष में बनी, उससे ज्यादा सड़कें हमने 3.5 वर्ष के कार्यकाल में बना करके तैयार कर दी, लेकिन उसे काम नहीं मानते। लेकिन बात सच्ची भी है, बाबू, अब सोचने का नजरिया उनका अपना अपना है, और उस नजरिए के मुताबिक स्थिति यह है कि सही मायने में स्थिति यह है कि काम वो उसको मानते हैं जब 1,86,000 करोड़ रुपए का घोटाला होता, उसको वो काम मानते हैं। 1,76,000 करोड़ का घोटाला, उसको वो काम मानते हैं। उनका सोचने का, देखने का नजरिया अलग तरह का है। मैंने कहा वो तो हम नहीं कर सकते, वो तो तुम ही कर सकते हैं भाई। आज देखिए, देश में 7.5 वर्ष हो गए मोदी जी के नेतृत्व में देश को चलते हुए। कोई उंगली उठा करके कह सकता है मोदी जी पर यह आरोप है? 7.5 वर्ष का कार्यकाल हो गया, यहां 4 वर्ष का हमारी पार्टी का सरकार पूरा हो गया, कोई उंगली उठा करके कह सकता है? ये अंतर है जिसको समझने और समझाने की जरूरत है। श्रद्धांजलि के नाम पर वोट मांगने की बात कर रहे हैं, वीरभद्र सिंह जी ने है, हमें भी दुख है, हमारी भी संवेदना है उनके साथ, लेकिन हमारे लिए तो रामस्वरूप जी भी नहीं है, हमारी संवेदना उनके लिए होगी।
ये नेता नौजवान हमारे ऐसे अब बोल रहे हैं कि जैसे कर्मचारियों को बोल रहे हैं कि हम गिद्ध दृष्टि से देख रहे हैं। हमारी गिद्ध की दृष्टि है, हम एक एक आदमी को देख रहे हैं और जो कर्मचारी अधिकारी हैं वो सुन ले, जब हमारी सरकार आएगी पटक पटक करके फेंकेंगे। सरकारी कर्मचारी अधिकारियों के बारे में क्या? और पीछे से मुझे बहुत विचित्र लगा, आनी विधानसभा क्षेत्र के हमारे किशोरी लाल जी जो विधायक हैं, जो विधानसभा के अंदर दूसरी बार जीत करके आए, उनके बारे में क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकता। अनुसूचित जाति का हमारा विधायक चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो जैसा भी है लेकिन चुना हुआ प्रतिनिधि है। जैसे तुम चुन करके आए हैं वैसे ही चुन करके वो आए, क्योंकि वो अनुसूचित जाति से है, वो कम बोलते हैं, आप ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा शोर डालते हैं, इसका मतलब ये नहीं होता कि आप उनके बारे में इस प्रकार की टिप्पणी करें। बहुत ही सारा काम ही गया है। हमारे लिए जहां देख रहे थे, हम प्रचार की सूची बनी, प्रचार के लिए कौन कौन स्टार प्रचारक होंगे। हमारे तो पार्टी के प्रदेश के मंत्री और विधायक हैं, पार्टी के पदाधिकारी हैं जो हिमाचल प्रदेश के हैं। लेकिन विचित्र लगा, हैरानी हुई जब हमने देखी कांग्रेस की स्टार प्रचारकों की लिस्ट आई, उसमें कन्हैया कुमार डाला हुआ, जाकर के कहेंगे बिहार का कन्हैया कुमार। कल तक कामरेड हुआ करता था वो कन्हैया कुमार वो है, वो कहता रहा, हमेशा इसी बात को कहता रहा कि भारत तेरे टुकड़े होंगे हजार, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये कन्हैया कुमार वो है तो नारे लगाता रहा जेएनयू में, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। ये कौन था? ये अफजल वही अफजल है जिसने लोकसभा पर हमला किया था, दर्जनों लोग मारे गए। ये वही कन्हैया कुमार तो कहता है कि सेना के जवान जम्मू कश्मीर में जाकर के अत्याचार करते हैं महिलाओं के साथ, देशद्रोह का मामला उनके ऊपर दर्ज है, लेकिन उनको हवाई जहाज दे करके उनको स्टार प्रचारक बना करके जा रहे। एक बड़ा दिवाला कांग्रेस के दिमाग का मैंने सोचा भी नहीं कभी की ऐसी इस पार्टी की हालत। लेकिन जब देखा उन्होंने कि यहां पर विरोध हो रहा है, ऐसी हालत में विरोध हो रहा तो इसलिए फिर वापिस भेज दिया, एक भी फेरा मारा तो वापिस भेज दिया। माफ कर रहा है भाई। दूसरा नाम सिद्धू का, वो भी स्टार प्रचारक बनाए। पहले हमारी पार्टी में आते पता नहीं लोग आए कि नहीं आए, हमने दिखाया बड़ा भारी से। तब सोनिया गांधी को क्या बोलते थे, क्या क्या शब्द बोलते थे, वो बोलना मुश्किल है। महिलाओं का हम सम्मान करते हैं, हम शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। सब राहुल गांधी को पूरे देश ने, दुनिया में उसने पप्पू पप्पू कह करके इतना प्रसिद्ध कर दिया कि सारी दुनिया जानने लगी कि पप्पू कौन है। आज आप गूगल पर टाइप करेंगे, पप्पू लिखेंगे तो राहुल गांधी का चेहरा आता है। और मैं तो मजाक करता हूं कि पहले तो हमारी माता मैंने बच्चे के नाम, छोटे बच्चे के नाम पप्पू रखते थे, बड़े प्यार से बुलाते थे, आजकल कोई नहीं रखता है। इतना बदनाम कर दिया नाम। जिसका किसी का नाम रखा भी है, पहले रखा हुआ है, वो माफी मांगता है, वो तो भाई साहब मेरे नाम नहीं, मेरे को बोलो, मेरे को कुछ और बोलो, मेरा असली नाम ये है। बहुत सारी बातें, जिन बातों को लेकर हम बात कर सकते हैं। आपके बीच में मेरा आना हुआ था 28-29 अगस्त को आया था, और इस विधानसभा क्षेत्र के विकास के संबंधित जो बातें
करने की जो उद्घाटन शिलान्यास करने तो वो उद्घाटन शिलान्यास हमने किए और उसके साथ साथ में बहुत सारे आने वाले समय के लिए जो विकास के लिए जो योजना है, चाहे वो डेवलपमेंट ब्लॉक की बात हो, चाहे वो सब तहसील की बात की, बच्चा की, वो सारी चीजों को लेकर के हमने अपनी बात कही है। आएंगे कांग्रेस के लोग प्रचार करने की कोशिश करेंगे, तो वही मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है। मैं उनको कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गांव का आदमी है और गांव का आदमी सच्चा पक्का आदमी होता है। पत्थर की लकीर है जो हमने कहा जो हम करके देंगे। जितने भी घोषणा की है एक एक को पूरा करेंगे। चुनाव का प्रचार तो आज समाप्त हो रहा है। 30 तारीख को वोट पड़ जाएंगे, 2 तारीख को गिनती हो जाएगी, आचार संहिता समाप्त होगी। फिर आपकी जितनी घोषणा है बारी बारी से एक एक को हम पूरा करेंगे। ये मैं आपसे विनती कर रहा हूं। देखो देखो कौन आयो, देखो देखो कौन आयो, भारत माता लाल आयो। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो, भगवान जयराम जैसा हो, एक बार जयराम जी। बार बार जयराम जी। अब कोरोना जैसा संकट पूरे देश और दुनिया में फैला है और उस वक्त भी राजनीति कर रहे हैं, उस पर भी राजनीति कर रहे हैं। और तो और जब वैक्सीनेशन की बात आई, नहीं बोलता हम वैक्सीनेशन नहीं लगाएंगे बोलते हैं। ये मोदी ने बनाई ये बोलते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की है। कई लोगों को कहा कि पता नहीं इससे तो बहुत बड़ा भारी साइड इफेक्ट होंगे, बहुत नुकसान होगा, आने वाली जनरेशन के ऊपर इसका असर होगा, ये होगा, वो कई तरह की बातें कही। आजकल वो कांग्रेसी चुपचाप मास्क लगा करके जा रहे हैं, सिस्टर मेरे को वैक्सीन लगा मुझे वैक्सीन लगा रहे हैं और अगली डोज कब लगी इसको कुछ पूछ रहे हैं, अगली डोज कब लगेगी। बेशर्मी की हद है। जहां पूरा एक एक आदमी की जिंदगी बचाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत के हमारे साइंटिस्ट ने भारत के अंदर जो है, अपने देश के अंदर जो है वैक्सीन बना करके तैयार की। आज पूरी दुनिया में वैक्सीन लगाने में भारत पहले स्थान पर पहुंचा। 100 करोड़ की डोज लग करके पार हो गई। पूरी दुनिया में भारत पहले नंबर पर पहुंचा वैक्सीन में और पूरे भारत में पहले नंबर पर हिमाचल पहुंचा। फिर गुजरे कांग्रेस के भी क्या काम किए जा रहे हैं? सरल काम थे क्या मुश्किल काम थे? 30-32 वेंटिलेटर थे हिमाचल प्रदेश सरकार में, 50 साल वो सत्ता में रहे। आज मेरे पास 900 वेंटिलेटर हिमाचल प्रदेश में। 2 ऑक्सीजन के प्लांट थे हिमाचल प्रदेश में सरकारी हॉस्पिटल में, आज 28 लग गए आपके करसोग में भी। हमने सुनिश्चित करने के लिए बोला। इसलिए उनको कहने चाह रहे हैं कि भाई बस करिए। बहुत सारी बातें, बहुत बातें हम कर सकते हैं, लेकिन अब इसके बाद हमको आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है। तुमनगर विधानसभा क्षेत्र में बहुत लंबे कार्यक्रम रखे हुए हैं, मुझे वहां निकलना है। मेरा आप सभी भाई बहनों से निवेदन है कि मतदान करने के लिए जरूर जाए। पिछली बार 27,000 की बढ़त रही आपकी विधानसभा क्षेत्र से, और आपकी बात जो है वो उसके दादा ने बोलो लेकिन 30 करोड़ घटने नहीं चाहिए। देखना वो हो जाए तो ज्यादा ही अच्छा। इसलिए आगे बढ़कर के करिए। उससे जो लक्ष्य हमने पिछली बार हासिल किया उस लक्ष्य से आगे बढ़कर के आप काम करें। उसके लिए मेरा आप सबसे निवेदन है, उसके लिए आप सब काम करें। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा सबसे विनम्र निवेदन है
ये जीत शानदार जीत होनी चाहिए। छोटी काशी से संदेश जाना चाहिए कि हम बड़ी काशी के साथ हैं। बड़ी काशी का मतलब वाराणसी, बड़ी काशी का मतलब नरेंद्र भाई मोदी जी जहां से वहां से सांसद हैं, उनको ये संदेश पहुंचना चाहिए कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश उनके साथ चट्टान की तरह खड़ा है। उसके लिए बहुत जरूरी है। तो इसलिए मेरा आप सबसे निवेदन है कि इस लक्ष्य को बढ़ाने के लिए आप प्रयत्न करें। और मुझे पूरा भरोसा है हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने हमारा 4 साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। कहने को 4 है, लेकिन काम करने के दो ही साल मिले। 2 साल से चिकड़ा नहीं उतरा, जिसको मोटे बोलते हैं हमारे आदमी को लगे। लेकिन फिर भी पड़ोस के बावजूद तो हमने काम करने की कोशिश की है। हिमाचल प्रदेश में जो किया जा सकता तो वो हमने करने की कोशिश की। मैं ज्यादा न कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज बड़ी सभा आप लोगों ने इस विधानसभा क्षेत्र की है और इसके माध्यम से ये संदेश जाना चाहिए कि हमारा लक्ष्य 27,000 नहीं है। अब की बार वोट 30 तारीख को है। 30,000 से पार करना है। और उस लक्ष्य को हासिल करिए। और उसके साथ साथ ये भी मैं कह रहा हूं कि आधा काम आपका ऐसे ही हो जाएगा। अगला काम भी अगला साल तक जो काम आधा काम ऐसे ही करेगा। क्योंकि कांग्रेस उसके बाद उस सदमे से बाहर नहीं आ सकती है। 1-2 साल लगने। तो जीत ऐसी होनी चाहिए, शानदार जीत होनी चाहिए, बड़ी जीत होनी चाहिए। क्योंकि मुझे कहा जाता है, जब मंडी का जिक्र करता हूं, श्राद्ध का जिक्र करता हूं, तो कुछ लोगों को बहुत परेशानी होती है। मैं मंडी जिला का रहने वाला हूं, तो क्या उस जिले का भी जिक्र करना हम छोड़ दें? मैं श्राद्ध का रहने वाला हूं, तो क्या मैं वहां का जिक्र करना हम छोड़ दूं? हमने क्षेत्रवाद के आधार पर हमने सिर्फ मंडी में सिर्फ बात एक कही थी, जिसने नॉमिनेशन था। हमने ये कहा था कि मंडी हमारी थी, मंडी हमारी है, मंडी हमारी ही ये बोला था। क्या गलत बोला था? और वो इसलिए बोला था कि 2014 में हमने जीता, रामपुर सांसद बनी। 2019 के चुनाव में फिर हम जीते। इसलिए हमने कहा कि मंडी का मतलब ये नहीं कि मंडी शहर की बात कर रहा हूं, मैं शेरी बाजार की बात कर रहा हूं। मंडी का मतलब मंडी लोकसभा, जिसमें मंडी जिला आता है, मंडी के साथ कुल्लू जिला आता है, किन्नौर आता है, भरमौर आता है, लाहौल आता है और रामपुर भी आता है। हमको तो बोल रहे हैं कि मंडी का क्षेत्र बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऊपर जाकर के लाहौल, आप ऊपर जाकर के क्या नाम, रामपुर जाकर के वहां तो बोलते कुछ ना करें बसी वाले। लेकिन मंडी वालों को नाती नहीं है जैसे। इसलिए ठीक है, रामपुर का हम सम्मान करते हैं। रामपुर मंडी लोकसभा का हिस्सा है। हम जहां वहां जा करके आए हैं, हमने वहां पर भी हालात देखे, जमीनी हालात देखे हैं। बहुत बड़ा परिवर्तन है रामपुर में। पहले और रामपुर में आज के रामपुर में बड़ा अंतर है। किन्नौर गए, किन्नौर में आपको कहूं ना, किन्नौर से हमको भारी बढ़त मिल रही है। वहां के विधायक से, वहां के लोगों से, कांग्रेस के लोगों से लोग परेशान हैं। लेकिन आज हम कुछ नहीं कहना चाहते, आज सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि आपके इस कसों विधानसभा क्षेत्र से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। जो चीजें हमने कही है वो पूरी करेंगे और कमी नहीं होगी। 1 साल और है हमारे पास, अभी वो और पूरा करेंगे। यही मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। पड़ोसी हमारे खुश रहने चाहिए और पड़ोस जो है हमेशा जो आनंद का, अगर आनंद के माहौल में जीता है तो उसकी किलकारियां, आंगन की किलकारियां जो है परिवार को, दूसरा जो पड़ोस में रहने वाले हैं उनको भी जब सुनाई देते हैं, उनको भी अच्छा लगता है कि पड़ोसी खुशी है, आनंदित है। तो पड़ोस में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। इतनी बात कहता हूं मैं आप सबके बीच में। और आप सबको दीपावली की भी बहुत सारी शुभकामनाएं।
दिवाली हमारी 4 तारीख को है, लेकिन हम 2 तारीख से शुरू कर देंगे। 2 तारीख है जब रिजल्ट निकलेगा, परिणाम निकलेगा, उस दिन से शुरू कर लेंगे और पटाखे फोड़ते फोड़ते 4 तारीख तक पटाखे फोड़ते रहेंगे। थोड़ा कांग्रेस इनको थोड़ा तो उनको लगना चाहिए। इसलिए ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है, पहले नंबर पर है, पहले नंबर पर, और पहले ही नंबर पर रहेंगे। सीधी बात है, बड़ी सरल सी बात है। तो आपने कमल के फूल के सामने का बटन दबा करके उनको अपना आशीर्वाद देना है। आपका आशीर्वाद मोदी जी को मजबूत करेगा, आपका आशीर्वाद हमको मजबूत करेगा, हिमाचल की सरकार को मजबूत करेंगे, आपके विधायक को मजबूत करेंगे, आपके यहाँ पार्टी को मजबूती मिलेगी। तो निश्चित रूप से फिर आगे बढ़ करके हम काम करेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।